नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, कैरियर म्यूचुअल फंड में ही बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला चरण है एनआईएसएम का एग्ज़ाम होता है। पहले इसको एमफी बोलते थे, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। अब इसको एनआईएसएम बोलते हैं। इसका एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम पास करने के बाद ही म्यूचुअल फंड में काम कर सकते हैं। बिना इसके कोई और उपाय नहीं है। एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा काम करने के लिए। और वो एग्ज़ाम हर 3 साल में रिन्यू करना पड़ता है। पहला एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम में अपियर होके ही देना पड़ेगा। दूसरी बार रिन्यूअल के लिए जो हर 3 साल में आएगा, लाइफ लॉन्ग हर 3 साल में आते रहेगा ये। तो उसमें 2 ऑप्शन है। ट्रेनिंग में आप जाके बैठेंगे, ट्रेनिंग शेड्यूल बुक करना पड़ता है। ऑफलाइन भी होता है, ये किसी होटल में ऑर्गेनाइज होगा, हर शहर में होता है। लगभग साल में काफ़ी सारा डेट रहता है। वो डेट सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट करेंगे, वहाँ जाएंगे। 6 घंटे का ट्रेनिंग होगा। जो पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, वो आत्मसात करेंगे और वही इन्वेस्टर को बताएंगे। और दूसरा है कि ऑनलाइन बुक करेंगे तो ऑफिस में, घर से ऑनलाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर कैमरा वाला होना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन है। कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे आप जाते हैं एनआईएसएम के वेबसाइट पे। इसको सबसे पहले लॉगिन करेंगे। अगर लॉगिन क्रिएट करना है तो वो क्रिएट कर लीजिए आईडी पासवर्ड के साथ। इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। पहले से अगर एग्जाम दिए हुए हैं, जैसे मैं पहले से दिया हुआ हूँ, तो यहाँ पे माई सर्टिफिकेट में ऑप्शन आ जाएगा एग्जामिनेशन टाइप। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था और एक बार ट्रेनिंग में बैठा था। ज़्यादातर मैं एग्ज़ाम में ही बैठता हूँ। तो एग्जामिनेशन में गए तो मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सेलेक्ट करता हूँ। आपने कोई और मोड सेलेक्ट किया है अपियर होने के लिए, रिन्यूअल के लिए, तो वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने एग्जामिनेशन यहाँ सेलेक्ट किया। उसके बाद सर्च में जाएंगे तो यहाँ पे 2 लाइन मेरे पास आ गया। 2 बार एग्जाम हमने दिया है। इसका नाम है, एग्जाम का नाम है, जब आप सेलेक्ट करेंगे, NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम। ये एक तो हमने 2022 में और 2024 में दोनों बार एग्जाम ही दिया था। 83 दोनों में क्या संयोग है कि एक ही नंबर आया है। तो इस तरह से करके 50% मार्क्स लाते हैं तो आप पास होते हैं। पहले नेगेटिव मार्क था, अब वो नेगेटिव मार्क नहीं है। अब कितना चार्ज लगेगा, क्या लगेगा, कैसे इनरोल करेंगे, ये देखते हैं। यहाँ पे ऊपर में इनरोलमेंट है यहाँ पे, या फिर एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में भी इनरोलमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सीपी देना है, ईसीपी करना है, या एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम को सिलेक्ट कर लिए अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सीपी कहीं पे ट्रेनिंग होगा किसी होटल में, शहर में, तो आपको वो सिलेक्ट करके 6 घंटा वहाँ बिताना पड़ेगा। इसका लगभग 2500 खर्चा है। इसका लगभग शायद 1500 रुपये खर्चा है। और इसका ईसीपी दोनों का बराबर ही है। ऑनलाइन, घर से आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो अपने अपने मोड के हिसाब से कर सकते हैं। मैं बड़े शहर में, चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, तो एग्ज़ाम देता हूँ, पैसा भी बचत हो जाता है, कुछ सीखने के लिए भी मिल जाता है, रेगुलेटरी चेंज होता है। तो एग्जामिनेशन में गए, अब सेलेक्ट एग्जाम करना है तो यहाँ पे अब आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा कैटेगरी का एग्जाम। तो म्यूचुअल फंड 5A डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जाम, ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन आएगा। क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। सिटी, कौन से सिटी से करना चाहते हैं, ABCD से लेके Z तक सारे हैं। अजमेर में, अहमदाबाद में, कहाँ रहते हैं वहाँ कर लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा कि अहमदाबाद में कहाँ कहाँ है, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए जो नियरेस्ट आपके आता है। 2, 3 या 1 होता है। बड़े शहर में ज़्यादा है, छोटे शहर में तो एक ही होगा। उसके बाद यहाँ पे ये एड्रेस आ जाता है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, या जो आएगा सर्टिफिकेट उसमें भी लिखा हुआ आएगा। डेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन कौन सा डेट आप प्रेफर करते हैं, किस डेट के बीच में आपको वो एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे डेट और टाइम का स्लॉट आ जाएगा, जो आपको अपने सुविधा अनुसार लगता है वो डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टाइम देख लीजिए, 1:30 बजे से 3:30 बजे तक 2 घंटे का एग्जाम होगा। तो एक बात ध्यान रखना है, 3 महीना किताब पढ़ने के बाद ही जाना है। जब ऑनलाइन बुक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो एक किताब आएगा सॉफ्ट कॉपी 200 पेज का, उसको पढ़ लेना है 3 महीने के अंदर। आप सोचेंगे बुक किया, 1 सप्ताह के बाद जब बैठा, फेल होना पक्का है। फिर ऐसे किए, फिर फेल होना पक्का है। लोग 10-10 बार फेल हुए हैं। एक बार पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि A² + B² 2AB एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया। एक्स्ट्रा वाला दिमाग से हटा देना है, जो किताब में लिखा है वही पढ़ना है। डेट सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट कर दीजिए, स्लॉट बुक हो जाएगा। मेरे केस में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहे हैं, मतलब मेरा एक्सपायर नहीं हुआ है, तो हम अभी डेट्स बुक नहीं कर सकते हैं। 2026-27 के बाद बुक करेंगे। तो इस तरह से करके आप NSM में जा करके म्यूचुअल फंड का एग्जाम पास कर सकते हैं। एग्जाम दे चुके हैं, ऑनगोइंग बिजनेस में हैं, तो CP और ECP को इसी तरह से आप इनरोल कर सकते हैं घर में बैठ के। यहाँ पे स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो अपने सुविधा के अनुसार हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी आपको डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी पढ़ना है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बिना पढ़े बिल्कुल नहीं जाना है,
किताब डाउनलोड होके आपके पास इस तरह से आ जाएगा और 311 पेज तक है। घबराना नहीं है, बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि पास करना मुश्किल है। जो भी व्यक्ति 50-60% मैथ में लाए हैं, ऐसा नहीं है कि मैथ में लाए हैं, पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है। अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो अभी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, तब नहीं पढ़ा, जब भी ध्यान लगा के पढ़ाएंगे तभी वहीं से जर्नी शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि 10th और 12th में अच्छा मार्क्स नहीं आया तो म्यूचुअल फंड का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। आपका कितना पैशन है, कितना दिल लगा के आप ये काम करना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम पास करना इतना मुश्किल काम नहीं है। जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा आसान बना देंगे। 13-14 वीडियो है हर टॉपिक का, वो वीडियो मैं पर्सनली आपको व्हाट्सअप करूँगा। फिर वो वीडियो एक बार देख करके पढ़ेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो वो वीडियो मैं उन्हीं को भेजूँगा जो अप्लाई कर करके स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजेंगे। तो वो वीडियो प्राइवेट वीडियो है, वो सबको ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टर को ज़रूरत नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं उसी के लिए वो वीडियो है। तो इस तरह से करके आप एग्ज़ाम इनरोल करके पास कर सकते हैं। एग्ज़ाम एक बार पास कर लिए, पास करने के बाद आपको कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट तो पहले भी करेंगे वीडियो लेने के लिए। कांटेक्ट होने के बाद एसेट प्लस का ऐप है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दूसरा ऐप है, इन्वेस्टर के लिए अलग ऐप है। ऐप 1 इन्वेस्टर के लिए, ऐप 2 पार्टनर्स के लिए। तो एक बार इसमें इनरोल कैसे होंगे, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे 3rd नंबर पे ARN होल्डर के लिए, इम्पैनल के लिए यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे लिंक करेंगे। एसेट प्लस में आप 1 मिनट के अंदर जो है ऑनबोर्ड हो जाएंगे। ऑनबोर्ड होने के बाद आगे क्या क्या प्रोसेस होगा वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे जब आप एक बार इसमें इनरोल हो जाएंगे। आप चाहें तो एग्ज़ाम पास करने के बाद किसी भी ऐप से जुड़ सकते हैं, लेकिन एसेट प्लस मैं ऐप यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे जोड़ने के बाद अपने काम को आप 10x कर सकते हैं। मैनुअली काम कम है, सब कुछ ऑनलाइन करेंगे। जितना भी ऑनबोर्डिंग होगा इन्वेस्टर खुद अपने आप करेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टर को बीच बीच में गाइड करते रहना है और उनके वेल्थ क्रिएशन में आपको सहायक बनना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा इन्वेस्टर के फ़ायदे के लिए काम करना है, अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करना है। इन्वेस्टर का फ़ायदा होगा, एक का फ़ायदा होगा, 10 आपके पास और भी आएंगे। तो हमेशा ये सर्वोपरि रखना है कि इन्वेस्टर के फ़ायदे के लिए बात करना है। तो एसेट प्लस में जोड़ने से क्या क्या फ़ायदा होगा वो एक ट्रांजेक्शन करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। आप दूसरे ऐप को भी ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद समझ में आएगा कि एसेट प्लस ऐप कितना आसान है, कितना कन्वीनियंट है लॉन्ग टर्म में बिजनेस करने के लिए। आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमसे किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।